वीडियो में मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करना, शेयर कर देना है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई थी। आप जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे देख पाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर भी सवार हुए वो कभी भी आपसे जान छुड़ा कर नहीं भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लवाबे दहन डाल देते थे वो मीठा हो जाता था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल की है। इस वीडियो में मैं आपको दज्जाल के हुलिये के बारे में बताऊंगा कि वो दिखने में कैसा है, अहादीस की रोशनी में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल दाईं आँख से काना होगा और उसकी आँख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर। और दूसरी हदीस के मुताबिक हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दज्जाल बाईं आँख से काना होगा, घने और बिखरे हुए बाल होंगे और उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख होगी, और जो दोज़ख होगी वो असल में जन्नत होगी, और जो जन्नत होगी वो असल में दोज़ख होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में मकड़ी का जाला होना, औरत का खड़े खड़े होकर बालों को बांधना, उल्टा होकर सोना, कब्रिस्तान में हंसना, कुरान पाक ना पढ़ना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके पैसे में बरकत नहीं रहती, जिनकी वजह से आपके घर में तंगदस्ती आती है, आपके घर में गुर्बत आती है। मुनाफिक लोगों से वो कुत्ता बेहतर है जो मुंह पर भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। दुश्मन भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या सोचते थे, आइए आपको बताता हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। अबू सुफियान कहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुतवाज़े और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए उनके खद्दाम व खाशिया ब्रदर खड़े रहते थे, उस तरह आप अपने लिए सहाबा इकराम को खड़ा होने से मना फरमाते थे, मकीनों की अयादत करते थे, फुकरा के साथ उठते बैठते थे, ग़ुलाम की दावत मंजूर फरमाते थे, और सहाबा इकराम में किसी इम्तियाज़ के बगैर एक आम आदमी की तरह बैठ